नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप सभी ने अभी तक फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज फिजिकल की तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। फाइनली यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट आप लोगों का कब जारी किया जाएगा, कैसे आप लोग रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। जो आप लोगों को कहा था वही हुआ। महासर्वे का आंकड़ा जो है पूरी तरीके से बदल चुका है और आपको सारी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे आप लोगों को कटाव देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं कटाव ज्यादा बताई जा रही है, कहीं कटाव आपको बहुत कम बताई जा रही है। एक्चुअल में क्या कटाव रहेगी आपको यह समझ लेना होगा। जो कटाव रहेगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, कटाव आपकी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऑल शिप का जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका बदल चुका है। फिजिकल के लिए आपको इतने नंबर वाले कैंडिडेट जो है तैयार रहे। चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे इस बार निकल के आ रहा है। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। छात्रों के खुशी की जो उम्र है वो उमड़ चुकी है। ठीक है, रिजल्ट लिंक जो है अपडेट हो चुकी है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आए विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चलिए बात कर लेते हैं, एक एक जानकारी को समझना आपको बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बिहार पुलिस का स्टाफ एक्सपेक्टेड कटाव के बारे में, 2025 के बारे में। जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, फाइनली आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई है तो जल्द ही आपकी जो ऑफिशियल डाटा है तो बिहार वेबसाइट के माध्यम से मांग की जा रही है कि आंसर की जो है इस बार जल्द ही जारी की जाए। टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी इस बार वैकेंसी निकाली गई है और 29,838 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ठीक है, प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, इस बार एग्जाम कितने दिए हैं, तो 88% ऐसे स्टूडेंट है जो इस बार एग्जाम दिए हैं। ठीक है, लगभग आपके 16 लाख स्टूडेंट जो है इस बार एग्जाम दिए हुए हैं। और टोटल अगर आवेदन के बारे में बात कर ले, क्योंकि कहीं आपको कटा आवेदन का जो संख्या है वो कहीं 16 लाख, कहीं पे 15 लाख, कहीं पे 14 लाख, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 17 लाख स्टूडेंट जो है इस बार फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट एग्जाम कितने दिए हैं, 16 लाख। ठीक है, आवेदन कितने किए गए थे, 17 लाख। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो रिजल्ट डेट आपका जो है 16 जुलाई से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 3 अगस्त को इसका एग्जाम जो है कंप्लीट हुआ था। टोटल 6 चरणों में इसका जो पेपर है वो चला था। ठीक है, इसके बारे में हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट अपडेट क्या है आपकी। तो सितंबर अंत तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार जो होंगे आगे की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऑफिशियल जो डाटा है वो जारी हो चुका है और आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के अंत तक आपका घोषित करने की उम्मीद की जा रही है। वो योग्य जो उम्मीदवार होंगे आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो जो कैंडिडेट अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी फिजिकल की डेट आ जाएगी तो आपको फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से ही आप क्या करें, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि एग्जाम डेट के बारे में हमने आपको बात कर लिया। तो एग्जाम डेट आपका क्या रहेगा, सितंबर के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। अधिकारी वेबसाइट आपको कैसे चेक करना होगा, तो csbc.pih.nic.in पर आपको जाके क्या करना होगा, अधिकारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रिजल्ट अपना चेक करते रहना होगा समय समय पे। कभी भी इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, तो एक सीट पर आपको यहाँ पे 55 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। फिजिकल की वैकेंसी अगर बात करते हैं तो इस बार फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे जो भी वैकेंसी है 19,838, इसमें 5 गुना स्टूडेंट को इस बार शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 19,838 वैकेंसी है तो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपके 99,190 यहाँ पे स्टूडेंट, 1 लाख समथिंग यहाँ पे क्या होने वाले हैं, फिजिकल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं स्टूडेंट। तो फिजिकल की तैयारी में आप लग जाएं जो भी कैंडिडेट अभी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिकल का कंपटीशन देख लेते हैं। तो एक सीट पर आपको 11 स्टूडेंट जो है इस बार देखने को मिलेगा। एग्जाम लेवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम लेवल आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन सी रही है और क्या आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एग्जाम लेवल जो होता है ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जिसकी तैयारी अच्छी खासी होती है उनको जो एग्जाम लेवल होता है वो मॉडरेट टू हार्ड लगता है। जो तैयारी के साथ नहीं जाते उनको जो एग्जाम होता है वो हार्ड लगता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए वैकेंसी के लिए आपको कितने स्टूडेंट को चयनित किया जाएगा। तो 99,190 पदों पर और इसकी जो कॉम्पिटिशन है वो क्या रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट में आपकी किस जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी को समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो टोटल हम कैटेगरी वाइज जिसमें बात कर लेते हैं कि टोटल कैटेगरी के लिए आपकी वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी आपकी है 19,838, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है, 13,121 पदों पर इस वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है।
जिसमें पदों की संख्या जो है जनरल के लिए आपको 5158 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपको यहाँ से 1289 पोस्ट है, बीसी के लिए आपको 1566 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, पदों की संख्या है। ईबीसी की बात करते हैं 2321 है, एसटी के लिए आपको अनुसूचित जाति के लिए आपको 2063 यहाँ पे पदों की संख्या है, और एसटी की अगर बात करते हैं तो 129 पोस्ट है, ठीक है। अदर स्टेट वाइज जो फाइट करेंगे वो किससे करेंगे, जनरल से करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। अगर मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल के लिए कितने गुना के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे जैसे फिजिकल के लिए आपको कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो जो वैकेंसी है जनरल के लिए 5158, उसमें 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो लगभग आपके कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 65,000, ठीक है। 65,605 स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से रहेंगे, उनको फिजिकल के लिए तैयारी कर देना। अच्छी खासी वैकेंसी जो है जनरल के लिए यहाँ पे निकाली गई है, तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 6,717 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है, और 35% आरक्षण के साथ महिलाओं को 35% का आरक्षण है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2777 पदों की संख्या है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 694 है, बीसी की बात करते हैं 815 है, ईबीसी की बात करते हैं 1250 है, एसटी की बात करते हैं 1111 है, एसटी की बात करते हैं 70। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल के लिए फीमेल कैंडिडेट है वो कितनी बुलाई जाएंगी, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है 6,717, उसमें 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो फिजिकल के लिए 33,585 पोस्ट जो है ये किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा कि कितने कैंडिडेट को मेल के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और कितने जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कितना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, विदिन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, उसके लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 13,121 टोटल पोस्ट है आपके मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर 5 गुना फिजिकल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, तो लगभग आपके 65,605 स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी फॉर फीमेल। तो टोटल वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए आप पे 6,717 है, जिसमें 35% आरक्षण के साथ आपका कितना स्कोर रहेगा, क्या फिजिकल के लिए कितना यहाँ पे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होने वाले। तो जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं जनरल फीमेल सीट की, तो 2,717 है। इस बार इसमें जो है दूसरे राज्य की महिलाएं जो है फाइट नहीं करने वाली है। बहुत ही अपडेट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार जो है दूसरे राज्य की महिलाएं जो है फाइट नहीं करेंगी जनरल के फीमेल कैंडिडेट। टोटल फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट जो है फिजिकल के लिए कितना होगा, तो 33,585 स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा रिजल्ट के लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। 6,717 गुना 5 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 33,585 है। टोटल फिजिकल के लिए आपको कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, तो 99,190 रिजल्ट आएगा आपका फिजिकल के लिए। तो बहुत ही डाटा आपको समझाने के लिए यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम लेवल है वो कैसा रहा है। ऑल शिफ्ट का एग्जाम लेवल हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 16 जुलाई से आपका एग्जाम चला है, 6 चरणों में इसकी परीक्षा हुई है। 16 जुलाई का आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू इजी रहा है। 20 जुलाई की अगर बात करते हैं तो आपका जो शिफ्ट रही है वो इजी रही है। इसके बाद 23 जुलाई की आपकी मॉडरेट टू इजी रही है। 27 जुलाई की आपको जो एग्जाम शिफ्ट रही है वो हार्ड शिफ्ट रही है। 30 जुलाई की अगर बात करते हैं तो आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, और 3 अगस्त की अगर बात करते हैं तो आपकी जो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट रही है। आपका जो नॉर्मल स्कोर रहेगा इजी शिफ्ट के लिए आपको 0 से 5 नंबर का बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो 5 से 8 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट, तो हार्ड शिफ्ट वाले जो भी आपकी शिफ्ट रही है उसमें आपका 10 से 12 नंबर का आपका हार्ड शिफ्ट के वाले कैंडिडेट के लिए नॉर्मल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका सेव स्कोर क्या रहेगा फॉर फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए आपको कितने नंबर वालों को यहाँ पे सेव है और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना होगा। अगर आप कितने नंबर है तो आप यहाँ पे फिजिकल की तैयारी 100% स्टार्ट कर दीजिए। कैटेगरी वाइज हम इसमें बात करेंगे, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। तो जनरल के लिए आपको अगर आपका जो स्कोर है वो 55 से 58 के बीच में है तो आप यहाँ पे सेव है और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट है 45 नंबर अगर आपका है, जनरल कैटेगरी से है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद बीसी की बात करते हैं 52 से 55 नंबर के बीच में है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। 42 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं 50 से 54 नंबर है, 40 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 से 50 नंबर मेल कैंडिडेट का रहेगा और 35 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप यहाँ पे सेव है और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से ही।
इसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी के बारे में। तो जो एससी के लिए है 44 से 48 नंबर के बीच में है और एसटी के लिए 40 से 45 नंबर के बीच में आपका जो अगर स्कोर है तो आप यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाले हैं। फिजिकल की तैयारी आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट बात करते हैं 35 नंबर और 32 नंबर अगर आपके हैं ई एससी और एसटी से है। रो मार्क्स आपका ये कट ऑफ जो है आउट हो चुका है और आपका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और जो कैंडिडेट का जो स्कोर है इतना है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं और आप फिजिकल की तैयारी 100% प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। कोई भी अपडेट है विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आपके कैंडिडेट के पास पहुंच पाए, ठीक है। तो डाउट जो भी आपको हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।